से चंदन यादव। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। और ये वीडियो इतना सिंपल बनाया मैंने कि अगर कोई क्लास 6 और 7 का जो बच्चा होगा उसको भी ये वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, तो मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है या यहाँ पे आप मान सकते हैं वो कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है। ठीक है, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खासा चल रहा है। दिन के मान के चलो अगर 100 प्लेट्स भी उससे सेल हो रहे हैं और पर प्लेट का अगर वो कीमत 50 रुपया रखता है, ठीक है, 50 रुपया पर प्लेट में खिलाता है अगर वो, ठीक है, तो दिन का अगर इसका हम सेल निकाले तो कितना हो जाएगा, लगभग 5,000 का सेल होगा इसका दिन में। ठीक है, पर डे का 5,000 का अगर इसका सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति चाहता है, देखो लाइफ में सब कोई ग्रो करना चाहता है, ये चाहता है कि भाई अगर एक रेस्टोरेंट से, एक छोटा सा रेस्टोरेंट से हम अगर 5,000 का दिन का सेल कर पा रहे हैं, तो ये सोचता है कि अगर चलो इसको हम थोड़ा और बड़ा करें, तो थोड़ा और बड़ा करने के लिए इसको फंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अपने दो दोस्तों के साथ मिलके, ठीक है, दो दोस्तों के साथ मिलके एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करना है अगर इसको, ठीक है, जहाँ पे मतलब अगर दिन का अगर यहाँ पे छोटे वाले स्टॉल में अगर वो 100 प्लेट बेच पा रहा था, तो यहाँ पे अगर ये चाहता है कि कम से कम दिन का मेरा 1,000 प्लेट सेल हो। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी, तो दो दोस्त और ये, और साथ में कुछ एंजल इन्वेस्टर या फिर कुछ पर्सनल लोन वगैरह लेके ये इस काम को करता है। मान के चले यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर हैं, अगर एंजल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फंड करते हैं कंपनियों को या फिर लोगों को फंड करते हैं उनको काम करना है, लेकिन बदले में उनको क्या चाहिए, अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो जाहिर सी बात है बदले में वो कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, तो बदले बदले में क्या लेगा, वो लेगा बदले में शेयर लेगा। ठीक है, यानी कि उसका कंपनी या फिर उनका रेस्टोरेंट, और सबसे पहले तो इसको अगर बड़े लेवल पे करना है तो इसको एक कंपनी पर फॉर्म करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये अपना काम स्टार्ट कर देता है कुछ फंड वगैरह लेके, और जो भी एंजल इन्वेस्टर है उनको 10% शेयर लेने की बात कर रहा है कि जो भी हमारा ग्रोथ होगा उसका 10% हम आपको देंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिन का सेल हमारा हो रहा था 5,000 रुपया, तो अगर 1000 अगर मान के चले पर प्लेट का कीमत उतना ही है, तो अगर 1,000 लोग खाना खाते हैं इसके यहाँ पे, तो इसका अब दिन का सेल कितना हो जाएगा, 50 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 1,000 प्लेट का ये हो जाएगा हमारा ढाई ढाई से 50,000 का सेल होगा। ठीक है, 1,000 लोग के 50,000 का सेल होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो फिर ये मंथली का कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 रुपया अगर एक दिन का हो रहा है तो मंथली का कितना हो जाएगा इसका, तो 50 ही तो 30 कर सकते हैं हम लोग, तो अगर गुणे में 30 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 में 15 और 15 लाख का इसका सेल हो जाएगा मंथली से। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आगे चल के ये सोच रहा है कि हम इतना कहीं स्टक नहीं करना है, हमको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है कि अब ये तीनों पार्टनर मिलकर सोचते हैं कि इसको हम क्यों ना, अगर एक रेस्टोरेंट से, एक बड़े रेस्टोरेंट से अगर हमारा कमाई इतना हो रहा है तो इसको हम और इसको इंडिया के हर एक कोने कोने में, इंडिया के हर एक स्टेट में अपना स्टोर लगाना चाहते हैं। तो मान के चलो ये सोच रहे हैं स्टार्टिंग में कि हम इंडिया के मतलब हर एक स्टेट में लगभग टोटल 100 अपना आउटलेट्स अगर खोलना चाहते हैं, 100 रेस्टोरेंट अगर खोलना चाहते हैं, तो 100 रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए इनको उतना ज़्यादा फंड भी चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था अब इसको पब्लिक ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, और पब्लिक ले जाने का कुछ जैसे प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बनता है वैसे ही इसके भी कुछ नियम है। तो पब्लिक लिमिटेड फॉर्म बनाने के लिए ये क्या करते हैं, इनको पब्लिक लिमिटेड फॉर्म बनाने के लिए इनका जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिक लिमिटेड होने के बाद बेसिकली फर्क क्या पड़ेगा कि जो ये लोग एंजल इन्वेस्टर से ले रहे थे, तो इसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर ये पूरा पब्लिक हो जाएगा, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा लोग, इसमें कोई लिमिट नहीं है, 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी करेंगे, इसमें अनलिमिटेड आदमी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि ज्यादा लोग पैसे देंगे तो ज्यादा ये अपना काम को ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, अपने रेस्टोरेंट को अच्छे से चला पाएंगे। तो ये लोग पब्लिक करते हैं। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट बना कैसे। ठीक है, तो समझ करो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा,
कंपनी बनाने के लिए इनको पहले अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। यहाँ पे आता है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी चाहती है कि बहुत ज्यादा लोगों से हम पैसा इन्वेस्ट कराएं, यानी पैसा हम उठाएं, ठीक है, तो उसके लिए ये आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ में बेसिकली इसमें बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। आईपीओ का पार्टिसिपेंट जैसे बड़े बड़े कंपनी फॉर्म भी होते हैं, ये अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और रिटेलर होते हैं जो हमारे और आपके जैसे छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिसमें एचएनआई होते हैं, एफआईआई होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ये छोटे छोटे बड़े वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में लेके जाना है, ठीक है। सारी चीजें अगर हम बताने जाएंगे तो यूट्यूब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आईपीओ जब लॉन्च होता है उसके बाद कुछ ना कुछ इसका जो शेयर प्राइस होता है वो शेयर प्राइस कुछ ना कुछ तय करता है। इसके लिए जैसे कोई कंपनी है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। चलिए, तो इसको समझने के लिए बढ़िया समझते हैं। मान के चले ये हमारी कंपनी थी, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, और ये पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक से पैसा अगर उठाना है इस कंपनी को, पब्लिक से पैसा अगर उठाना है इस कंपनी को, तो ये क्या करती है? लॉन्च करती है आईपीओ, ठीक है। तो ये आईपीओ लॉन्च करती है, ठीक है, आईपीओ। तो इन आईपीओ में क्या होता है कि जो शेयर होता है, जो शेयर, एक शेयर का प्राइस कुछ वैल्यू सेट होता है। मान के चलते हैं इस केस में 100 रुपया सेट हुआ, ठीक है। तो 100 रुपया सेट हुआ, यानी कि अगर कोई 1000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में, तो उसको कितने मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे? एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 1000 कम कितने आएंगे? 10 शेयर आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह लोग अपने अपने हिसाब से, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके पास कम है, रिटेलर, ठीक है, रिटेलर के पास कम पैसा होता है, जो एफआईआई होता है या एचएनआई होता है, हाई नेटवर्क इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो आईपीओ लॉन्च हुआ, ठीक है, और आईपीओ जब लॉन्च होता है तो उसमें एक लिमिट होता है कि आपको जैसे 50 शेयर्स का एक लॉट होता है, ठीक है। तो वो अलग चीज है, उसमें यानी कि 10, 12, 15 हजार के रेंज में आपको एक आईपीओ मिल जाता है, कुछ एक लॉट का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर ये कंपनी आईपीओ लॉन्च करी और यहाँ से ये पैसा रेज कर ली कंपनी, तो कंपनी क्या करती है उसके बाद? अब देखो, जो प्राइस है, मान के चलो 100 रुपये पे होगा आईपीओ, ठीक है। तो प्राइस, इसके बाद प्राइस अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा धीरे। तो प्राइस जब बढ़ेगा तो लोगों का जो इन्वेस्ट करा हुआ पैसा है वो भी बढ़ेगा, यानी शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो शेयर प्राइस बढ़ने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है हमारा, कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है। अगर परफॉर्म बढ़िया कर रही होगी तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। या फिर अगर हाई डिमांड अगर हाई डिमांड या फिर सप्लाई जो होता है उसके कारण कंपनी का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कंपनी का प्राइस बढ़ने और घटने में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये मान के चलो आप आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करके आप शेयर्स ले लिए, लेकिन शेयर्स आप बेचोगे कैसे? कंपनी डायरेक्ट आपको दे दी, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ के थ्रू आपको शेयर तो दे दी, लेकिन अगर मान के चलिए 6 महीना बाद या साल भर बाद या फिर अगले दिन ही अगर आप चाहते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट कर लिए उसके बाद से मतलब हम निकलना चाहते हैं अपना प्रॉफिट लेके, ठीक है, तो उसके लिए आप निकलो कैसे? उसके लिए एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो एक मिनट, अब एक्सचेंज इंडिया में 2 एक्सचेंज है, ठीक है। इंडिया में अब इंडिया में 2 एक्सचेंज है। पहला एक्सचेंज कौन सा है हमारा? पहला है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड कौन सा है? बीएसई, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बॉम्बे में है, ठीक है। और एनएसई कहाँ पे है? इसको कमेंट में करके बताइएगा एनएसई कहाँ पे है। और हम समझते हैं कि जो एक्सचेंज है उसका क्या होता है। बेसिकली एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज मान के चलते हैं ये हमारा एक्सचेंज है, ठीक है, और ये कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर हो गए, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है यहाँ पे। अब देखिए, अगर जब एक बार आईपीओ लॉन्च हो गया उसके बाद से ये जो स्टॉक है, शेयर प्राइस है, ठीक है, ये स्टॉक लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज पे, ठीक है। उसके बाद से जो भी स्टार्टिंग में जब आईपीओ आता है तो कंपनी से डायरेक्ट
जो इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं और कंपनी शेयर देती है। लेकिन उसके बाद जब एक बार लिस्ट हो जाता है IPO आने के बाद, तो उसके बाद से जितना भी बाई और सेल होगा एक्सचेंज के थ्रू ही जो इन्वेस्टर होंगे वो बाई कर पाएंगे, ठीक है, और एक्सचेंज के थ्रू ही ये सेल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाई सेल कैसे करते हैं वो बात की बात है। अभी हम लोग सपोज करो ये एक्सचेंज पे इस प्राइस पे लिस्ट हुआ, जैसे 100 रुपये का IPO आया था, ठीक है, और लिस्ट हुआ, मान के चलते हैं इसको 150 रुपये का लिस्ट हुआ, ठीक है। तो लिस्ट होने के बाद से फिर से इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेंगे उसमें और पैसा डालेंगे तो उसका प्राइस और मूव होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर कुछ लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टर अगर पैसा डाला है तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा। तो अगर 150 में अगर कोई परचेज किया है इस लेवल पे, यहाँ पे जाकर तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे प्राइस आता है इसका 200 रुपये, ठीक है, तो पर शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर बेचने वाले हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या किए, सप्लाई क्रिएट की, और फिर यहाँ से अगर फिर से दोबारा अगर बायर यहाँ पे आएंगे बाई करेंगे तो ये प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह डिमांड और सप्लाई चलता है। डिमांड और सप्लाई कैसे पता करते हैं इसके बारे में बहुत सारे बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में बेसिक, चूंकि ये बेसिक है, अगर बहुत ज़्यादा बातें करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग समझ पाए हैं कि अपना शेयर लॉन्च करती है, कैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, और कैसे शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, कैसे बढ़ता है, कैसे डिमांड और सप्लाई क्रिएट होता है, अभी हम लोग समझे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना मत भूलिएगा।